क्या आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप ट्रैवलर बन जाएं? क्या आप दुनिया के हर चप्पे चप्पे को जानना चाहते हैं, दुनिया के हर देश में जाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं जिसके पास में उस जमाने में ना हवाई जहाज की सुविधा थी, ना गूगल मैप्स थे, ना मोबाइल था, ना टेक्नोलॉजी की मदद थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 30 से ज्यादा साल घूमने में बिता दिए। मैं बात कर रहा हूं इब्न बतूता की। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। ये कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से, जहां एक ऐसी व्यक्ति का जन्म होता है जो अपने जीवन के 30 साल लगातार सफर में बिता देता है, जिसे दुनिया आज भी प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स यानी यात्रियों का शहजादा कहकर के बुलाती है। इब्न बतूता, जिन पर बाद में इश्किया मूवी जो है उसमें गाना भी गुलजार साहब ने लिखा है, इब्ने बतूता यानी बतूता का बेटा। उस गाने में जो इब्न बतूता है उसकी कहानी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई में इब्न बतूता था कौन। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल लवाती अल तंजी इब्न बतूता। उनका जन्म हुआ 24 फरवरी 1304 को उत्तर अफ्रीका के शहर तांगीर में, जो उस समय मोरक्को जो साम्राज्य था उसका हिस्सा था। तांगीर एक छोटा सा तटीय नगर था, लेकिन आज इसे गेटवे ऑफ अफ्रीका टू यूरोप कहा जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के संगम पर है। इब्न बतूता का परिवार विद्वानों और काजियों का था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने इस्लामी कानून और शरीयत की पढ़ाई की थी। उनका परिवार चाहता था कि वो बड़े होकर के काजी यानी कि जज बने, लेकिन उनकी आत्मा में कुछ और ही आग जल रही थी, दुनिया को देखने और समझने की आग। तो फिर शुरुआत होती है सफर की। उनका इरादा था हज जाने का। 21 साल की उम्र में इब्न बतूता ने अपना घर छोड़ दिया। पहला मकसद था मक्का की हज यात्रा। तांगीर से मक्का की दूरी लगभग 5000 किलोमीटर थी। सोचिए, उस दौर में ना रेल थी, ना गाड़ी, ना हवाई जहाज। लोग ऊंट, घोड़े या पैदल लंबी दूरी को तय करते थे। उनका इरादा था कि हज करके वापस लौट जाएंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो सफर पर निकले, उनके भीतर यात्रा की ऐसी भूख जागी कि अगले 30 साल तक वो कभी घर नहीं लौटे। इब्न बतूता ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 1,17,000 किलोमीटर की यात्रा की। आज के नक्शे पर देखें तो ये लगभग 44 देशों के बराबर है। उनकी यात्राओं को अगर मोटे तौर पर समझें तो पहला दौर शुरू होता है 1325 से 1332, उत्तर अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, इराक, ईरान, टर्की और अरब प्रायद्वीप। फिर आता है दूसरा दौर 1333 से 1342 तक। वो भारत, मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना तक ट्रैवल करते रहे। फिर आता है तीसरा दौर 1349 से 1354 तक। स्पेन और सहारा पार करके माली साम्राज्य तक उन्होंने ट्रैवल किया। उनका यह सफर इतना लंबा और डाइवर्सिटी से भरा था कि उस समय के किसी भी यात्री ने इतनी दूर दराज की ट्रैवल नहीं की थी। अब बात करते हैं सबसे रोचक हिस्से की, जब इब्न बतूता भारत आते हैं। उनके भारत आगमन की कहानी शुरू होती है 1333 में। जब वो भारत पहुंचे तो दिल्ली के सिंहासन पर था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा शासक जो अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए दुनिया में उसके बारे में बात हो रही थी। इब्न बतूता उससे मिले और सुल्तान, जो इब्न बतूता की विद्वत्ता थी, विद्वान जो थे इब्न बतूता, उससे प्रभावित होता है। रिजल्ट ये निकलता है कि इब्न बतूता को दिल्ली में काजी, न्यायाधीश जो है, नियुक्त कर दिया जाता है। भारत में रहते हुए उन्होंने यहाँ की रंगीन दुनिया का गहराई से अनुभव किया। दिल्ली के बाजारों की चहल पहल, रौनक इब्न बतूता को बहुत अट्रैक्ट कर गई। भारतीय मसालों का स्वाद इब्न बतूता ने पहली बार चखा और लिखा कि भारत का खाना अपने स्वाद और खुशबू के लिए बेमिसाल है। केरल के बंदरगाह, दक्षिण भारत के नगर, बंगाल की समृद्धि इब्न बतूता ने देखी। भारत के मेले, त्योहार, जुलूस और धार्मिक आयोजनों का वर्णन किया, जो इब्न बतूता के लिए एकदम नया था और अद्भुत था। फिर आती है मालदीव्स और श्रीलंका की यात्रा। भारत से आगे इब्न बतूता मालदीव पहुंचे। कहते हैं कि मालदीव के लोग बहुत सरल थे, लेकिन वहां की सामाजिक परंपराएं अलग थी। वहां शादी और तलाक बहुत आम बात थी। औरतों की स्थिति अपेक्षाकृत स्वतंत्र थी। इसके बाद इब्न बतूता ने श्रीलंका की यात्रा की। श्रीलंका और बंगाल से होते हुए वो चाइना पहुंचे। उन्होंने चाइना के जहाजों का वर्णन करते हुए लिखा कि इतने बड़े थे कि इनमें सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। चाइना के मार्केट, वहां की व्यापारिक व्यवस्थाएं और वहां की अनुशासित समाज व्यवस्था ने इब्न बतूता को इम्प्रेस किया। उसके बाद आगे की यात्राओं में अफ्रीका के माली साम्राज्य और टिम्बकटू जैसे ऐतिहासिक नगर इब्न बतूता ने देखे। उसके बाद वो स्पेन गए, वहां जाकर के वहां के स्थापत्य का, वहां की सभ्यता का अनुभव किया। अब बात करते हैं रिहला की, जो उनकी अमर कृति रही है। इतनी लंबी यात्राओं के बाद जब वो मोरक्को वापस आए तो वहां के रूलर ने उन्हें आदेश दिया कि अपनी यात्राओं का लेखा जोखा लिखें। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को एक किताब में संकलित किया, जिसका नाम रखा रिहला। अरेबिक अगर मैं बात करूं तो भाषा में इसका अर्थ होता है यात्रा या सफर। रिहला सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं थी, बल्कि 14th सेंचुरी का दुनिया का जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया था, यानी विश्वकोश था। इसमें उन्होंने
मिस्र के पिरामिड, भारत के बाजार, मालदीव्स की सामाजिक रीति रिवाज, चाइना के जहाजों, अफ्रीका के साम्राज्यों, सब के बारे में डिटेल्ड जो है बातें लिखी, एक बारीक विवरण लिखा। इसलिए आज भी इतिहासकार रिहला को एक अनमोल शोध जो है मानते हैं। अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बाद इब्न बतूता वापस मोरक्को आ गए थे, अपनी जन्मभूमि तांगीर वापस आ गए थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु लगभग 1368 ईस्वी में हुई। उनकी कब्र आज भी तांगीर मोरक्को में मौजूद है, जहां लोग उन्हें याद करते हैं। इब्न बतूता को हमेशा इतिहास प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स कहकर जो है याद करता रहेगा। उनकी यात्राएं सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं थी, बल्कि वो कल्चर को और जो ह्यूमैनिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको भी जोड़ने वाली थी। आज जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तब भी कोई इतनी लंबी दूरी की यात्रा करने के बारे में एक बार तो हिचकिचाने लग जाएगा। लेकिन बिना किसी साधन के इब्न बतूता ने उस दौर में ये सब कर दिखाया और हमें एक ऐसी किताब दे गए जो आने वाली जनरेशंस के लिए खजाना है। यही थी इब्न बतूता की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने घर छोड़कर के दुनिया को अपना घर बना लिया और जिसने साबित कर दिया कि ट्रैवलिंग से ही आपको असली एजुकेशन मिल जाती है।